Hi everyone, this is Monica Agarwal, lecturer in commerce from GGSSS हिसार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी कुछ और एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं और कौन से चैप्टर में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट के पार्ट 5 की तरफ। और ये एडजस्टमेंट पहले वाली एडजस्टमेंट से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है और इनका ट्रीटमेंट हल्का सा चेंज भी है। तो आइए चलते हैं अब हम अपनी एडजस्टमेंट की ओर। तो सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट बच्चों आज हम करने जा रहे हैं अपनी, दैट इज abnormal loss। abnormal loss क्या होता है कि जो हमें पता नहीं है कि हो सकता है ना। कुछ चीजें तो एक्सपेक्टेड होती है। अब आपको क्या पता है कि भूकंप आने वाला है, कब आएगा। बाढ़ का पता है कि क्या बाढ़ आ सकती है, कब आएगी, कितना सामान खराब हो सकता है। हमें इन चीजों का नहीं पता। और दूसरी चीज ये क्या है, ये हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है। इस पे किसी भी इंसान का कंट्रोल भी नहीं होता। तो ऐसी चीजें कौन सी होती हैं? एबनॉर्मल लॉस। किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट से अगर उसको नुकसान हो गया तो हमें नहीं पता कि वो एक्सीडेंट कब होगा, कैसे होगा। तो ये चीजें हमारी क्या है, अगर इन चीजों से कोई है, आग लग गई अचानक से, तो ये ऐसे नुकसान है, या चोरी हो जाना, ये सब चीजें हमारी क्या कहलाती हैं बच्चों? ये कहलाती हैं हमारी एबनॉर्मल लॉस। अब लेकिन इसमें दो चीजें आ जाती हैं। क्या? कि एक तो गुड्स इंश्योर हो, उनका बीमा कराया हुआ हो, और दूसरा आ सकता है कि अगर बीमा नहीं कराया फिर क्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहला हम इसमें फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इफ गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, अगर गुड्स हमारी बीमा नहीं है उन गुड्स का, तो जो हमें नुकसान हुआ है उसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आग लग गई है, तो आप क्या करेंगे? लॉस बाय फायर। अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसको आप क्या करेंगे? लॉस बाय एक्सीडेंट। अब क्योंकि माल हमारा खराब हुआ है, आज की जितनी भी एडजस्टमेंट है दैट इज रिलेटेड टू गुड्स। हम गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए ये यहां कहां से कम होने वाली है हमारी? टू परचेजेस, कि जितना हमने माल खरीद रखा था वहां से हो गया। ठीक है, पहली इसमें बन गई। दूसरी अब क्या होगी कि ये जो हमारा लॉस है हम इसे कवर कहां से करेंगे? P&L अकाउंट से। तो P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर और टू लॉस बाय एक्सीडेंट। मतलब जो भी चीज अगर है, फायर से है, एक्सीडेंट से है, अर्थक्वेक से है, व्हाटएवर जो भी चीज है, आपको उसमें ये अपनी एंट्री कर देनी है। लेकिन अब देखिए कि इसको ट्रीट कहां पे करोगे। आगे मैंने आपको बताया था कि एक एडजस्टमेंट होती है ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में से दोनों में से एक में, और दूसरी एंट्री उसकी कहां होती है? बैलेंस शीट में। लेकिन गुड्स वाले मामले में थोड़ा सा चेंज है, यही मैंने आपको बताया था। अब एक एंट्री यहां पे क्या होगी? ट्रेडिंग में। तो यहां पे आप क्या करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट में आप इसमें से क्या कर दोगे? यहां पे टू परचेजेस दिखाते हो, टू परचेजेस में से लेस लॉस बाय फायर, जो जितना भी लॉस है वो लेस कर दोगे। या अगर कोई आपका लॉस बाय एक्सीडेंट है तो वो आप क्या कर दोगे? यहाँ पे लेस कर दोगे। ठीक है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या दिखानी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसको शो करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या दिखा दोगे? टू लॉस बाय फायर, जितना भी पैसा है, या टू लॉस बाय एक्सीडेंट, उसको आप यहाँ पे उसकी डेबिट साइड में शो कर दोगे। मींस ट्रेडिंग अकाउंट के भी डेबिट साइड में आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस की भी डेबिट साइड में आएगा, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये तो हुई बात बच्चों, अगर गुड्स हमारी इंश्योर नहीं थी, उनका बीमा नहीं था। लेकिन अगर उन गुड्स का बीमा है, अगर ये गुड्स जो है वो इंश्योर्ड हैं, तो हम क्या करेंगे? अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इफ गुड्स आर इंश्योर्ड, अगर गुड्स इंश्योर्ड हैं तो पहली एंट्री तो यही होगी, लॉस बाय फायर डेबिट, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट। लेकिन दूसरी में क्या है कि जितना इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे रही है हमें, तो वो हम कहां से ले लेंगे? यहां पे साथ में इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट
डेबिट भी हमारा हो जाएगा। लाइक 10,000 का अगर हमारा यहाँ लॉस हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने 6,000 दे दिया, तो आप एंट्री क्या करोगे यहाँ पे 6,000 और 4,000 जो बाकी का है वो आप कहाँ से चार्ज कर लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। और जबकि ऊपर वाले में क्या था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही आप सारा का सारा 10,000 जो था वो निकाल लेते। ठीक है, लेकिन अब इसमें केस में होगा क्या, परचेजेस में से तो वही अमाउंट लेस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में से कितना होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला 4,000 है सिर्फ वो लेस होगा, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला है उसको आपको बैलेंस शीट में दिखाना होगा एसेट साइड में। ठीक है, और उसको जब आप दिखाएंगे तो यहाँ पे आप इंश्योरेंस क्लेम लिखेंगे और यहाँ पे वो पैसा दिखा दोगे। मीन्स अगर गुड्स आपकी इंश्योर्ड है तो 3 जगह आपकी थोड़ा थोड़ा, वैसे तो 2 ही एंट्री बनी ना, क्योंकि एक तो पूरी हो गई आपकी 10,000 की और एक 6 और 4 की आपकी 2 टुकड़ों में बट गई है। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक में? चलिए, ये तो था हमारा एबनॉर्मल लॉस। अब अगली एंट्री हमारी आती है चैरिटी इन फॉर्म ऑफ गुड्स। अगर आपने चैरिटी दी है तो अब चैरिटी दी है तो वो भी आपकी कहां से कम हो जाएगी, परचेजेस से। तो आप इसकी भी एंट्री क्या करोगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, है ना। तो इसलिए ये कहां पे लेस हो जाएगा, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट लेस हुआ है, तो यहीं पर आपका लेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे चैरिटी भी यहाँ पे लेस हो जाएगा। और यहाँ भी आप इसको क्या दिखा दोगे, चैरिटी में दिखा दोगे, जबकि यहाँ पे आपका बैलेंस शीट में कोई चीज नहीं आएगी। ठीक है, तो यही आसान सा है उसका। अब तीसरी हमारी चीज क्या आ जाती है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अब आपने एज ए फ्री सैंपल बांटे हैं, तो अब चैरिटी की जगह हमारा क्या आ जाएगा, फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और फिर साथ में दूसरी एंट्री अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे आप कर सकते हैं P&L अकाउंट डेबिट टू फ्री सैंपल, है ना। तो अब इसमें भी सेम वही बात है, यहां पे आप क्या कर दोगे, लेस फ्री सैंपल कर दोगे यहाँ पे और टू फ्री सैंपल कर दोगे, कोई फर्क नहीं हुआ। अब उससे नेक्स्ट क्या है, अगर प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकालनी है तो उसका आप क्या करोगे। ठीक है, तो जो पर्सनल अगर यूज के लिए निकाली है, गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज हमारा क्या होता है बच्चों, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स होती है ना, तो ड्राइंग्स के लिए अब हमारे यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, क्योंकि गुड्स निकाली है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। जब गुड्स का मामला आएगा तो एक तरफ एंट्री तो जाएगी ही जाएगी, कहां पर जाएगी, परचेजेस में जाएगी, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस चली जाएगी। ठीक है, और फिर आप इसको दिखाओगे कहाँ, यहाँ पे आप लेस कर दोगे ड्राइंग्स जितनी भी है आपने, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगी आपकी, फिर कहाँ आएगी, बैलेंस शीट में आएगी, लायबिलिटी साइड में आएगी, और क्या होगा यहाँ पे, कैपिटल में से माइनस हो जाएंगी, उतनी ही हमारी क्या माइनस हो जाएगी, ड्राइंग्स हमारी माइनस हो जाएंगी। इज दैट क्लियर बच्चों? ये सारी आपको एंट्रीज पता चल गई हैं, क्योंकि जब आपको एंट्रीज आएंगी उसके बाद तभी हम सम कर पाएंगे, है ना। देखा आपने कि हर चीज आपने पहले ट्रेडिंग में से तो लेस करनी ही करनी है, कुछ आइटम्स आपने प्रॉफिट एंड लॉस से की है, लेकिन जब ड्राइंग से बात आती है तो वो आपने कहाँ से करनी है, बैलेंस शीट में। जैसे आप ड्राइंग्स का एज यूजुअल उसका ट्रीटमेंट करते हैं वही आपको करना है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका कि अगर आपने पर्सनल यूज के लिए निकाली है उसे आप ड्राइंग्स बोल दोगे, फ्री सैंपल है तो भी आपको परचेजेस में से लेस करना है। जितनी भी चीजें होंगी वो सारी परचेजेस में से आपके ट्रेडिंग अकाउंट में लेस हो जाएंगी, उसके बाद ही ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। जो आइटम्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखानी है उन्हें आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे,
अगर प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं गई है तो वो बैलेंस शीट में आएगी, और बैलेंस शीट में सिर्फ 2 ही आइटम्स गुड से रिलेटेड आती है। अगर वो ड्रॉइंग्स हैं तो आ जाएंगी, और अगर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लिया गया है तो वो भी आपका कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट में आता है। हाँ, लेकिन जितना इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया है वो आपका बाकी का कहाँ पे आएगा, वो आपका सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा। चलिए अब हम अपने एक सम की तरफ चलेंगे। सम आपके पास आपकी स्क्रीन पर है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अशोका मेडिकल स्टोर गुरुग्राम प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2016। अब ये बैलेंस शीट भी आपको कब दे रखी है, 31 दिसंबर 2016 की आपको दी गई है। तो ध्यान रखना है, अक्सर वैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, 31 दिसंबर दिया गया है। तो आपके पास ट्रायल बैलेंस दे रखा है, कुछ डेबिट बैलेंसेस हैं। ओपनिंग स्टॉक है 32,000 का, सेल्स है 2,25,000 की, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 1,000 का, बैंक है 10,000 का, लोन ऑन मॉर्गेज है 15,000, कैपिटल है 75,000, क्रेडिटर्स आपको दिए गए हैं बच्चों 13,000 के, परचेजेस है 1,60,000 की, रिटर्न इनवर्ड्स है 2,000 के, वेजेस एंड सैलरीज है 5,000 की, इंपोर्ट ड्यूटी 2,200 रुपए की, इनकम टैक्स 2,500 का, इन्वेस्टमेंट 12,000 की, रेंट है 9,000 का, जनरल एक्सपेंसेस दिए गए हैं 800 के, मोटर व्हीकल है 60,000 का, डिस्काउंट अलाउड दे रखे हैं 800 के, पोस्टेज है आपके पास 850 रुपए का, मोबाइल एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं 1,200 रुपए के, एंड रिपेयर टू बिल्डिंग आपको दे रखा है 600 रुपए का, फिक्सर्स एंड फिटिंग्स हैं 16,800 की, डेटर्स हैं आपके पास 28,200 के, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं 4,000 के, कैश इन हैंड है 1,050 रुपए का। चलिए अब कुछ एडजस्टमेंट भी आपको दे रखी है। एडजस्टमेंट क्या क्या है, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया गया है 48,000 का, बट देयर वाज ए लॉस बाय फायर ऑन 15 दिसंबर टू द एक्सटेंट ऑफ ₹6,000। अब आपको यहाँ पे दिया गया है कि जो लॉस बाय फायर है वो कितना हुआ है, वहां पे 6,000 रुपए का, कवर्ड बाय इंश्योरेंस, जो 6,000 का था वो इंश्योरेंस हमने बीमा करवा रखा है। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ ₹4,000, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम कितना माना है, वो दे रही है क्लेम सिर्फ 4,000 का। 6,000 का आपका लॉस हुआ है, लेकिन आपको दिया कितने का जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4,000 का। सेकंड है मेडिसिन कॉस्टिंग ₹1,000 वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर, जो मालिक है उसने मेडिसिन यूज की है, तो ये उसका क्या हो गया, पर्सन हो गया, इट मीन्स ड्रॉइंग्स हो गई 1,000 रुपए की। मेडिसिन कॉस्टिंग ₹500 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल के तौर पे 500 रुपए का बांट दिया गया है। ओनली 3 क्वार्टर्स रेंट हैज बीन पेड, द लास्ट क्वार्टर्स रेंट बीइंग आउटस्टैंडिंग। वो कहता है कि जो रेंट पे किया गया है वो सिर्फ 3 क्वार्टर का दिया गया है। एक क्वार्टर में बच्चों कितने महीने होते हैं, 3, और एक साल में कितने क्वार्टर हुए, 4 होते हैं। ठीक है, तो 3 महीने का तो पे कर दिया, लेकिन चौथे वाले का क्या है, अभी आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹200, जो इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट है वो अक्रूड है, अभी उपार्जित है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, दैट इज 200। तो बच्चों आगे चलने से पहले मैं आपको कहती हूँ कि एक एडजस्टमेंट हम जो अपनी है थोड़ा सा साइड पे भी लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम उनको थोड़ा सा साइड पे लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक आपको कितना दिया गया है, 48,000 का। लॉस बाय फायर है आपका 6,000 का। इंश्योरेंस क्लेम है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4,000 का। ठीक है, ड्राइंग्स ही बोलेंगे ना इनको, 1,000 की जो उसने यूज किया है। फिर है फ्री सैंपल्स, हम इसको अपनी भाषा में लिख रहे हैं ताकि हमें इजी रहे। ठीक है, और उसने क्या किया है, 3 मंथ्स का जो है ना वो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है, जिसको अभी हम निकालेंगे। और एक्रूड इंटरेस्ट कितना है आपके पास, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है आपके पास 200 रुपए।
ठीक है, ये चीजें बच्चों आपको दे दी गई हैं। तो चलिए अब हम अपना चलेंगे किसकी तरफ, हम बनाते हैं अपना वापस, अब चलेंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ, है ना। और सबसे पहले अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसका फॉर्मेट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे उसका फॉर्मेट बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2016। चलिए सबसे पहली आइटम बिना सोचे समझे अब हमारी क्या आ जाएगी, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में आपको देखिए कितना दिया गया है 32,000 रुपए का, ठीक है। फिर परचेजेस है आपके पास, टू परचेजेस। अब परचेजेस आपको कितनी दी गई है, परचेजेस दी गई है 1,60,000 की, लेकिन दूसरी तो देखिए क्या कोई रिटर्न है, रिटर्न नहीं है। हाँ, लेकिन एडजस्टमेंट में कुछ हमारे लॉसेस हैं। ये हमारी सारी आइटम्स किससे रिलेटेड है, गुड से रिलेटेड है। लॉस बाय फायर है ना, तो हम सबसे पहले लॉस बाय फायर जो है वो लेस कर देंगे, कितना है 6,000 का। कितना रह गया यहाँ पे 1,54,000 का। अब उसने जो एज ए ड्रॉइंग्स यूज की है मेडिसिन, वो भी हम यहां से लेस कर देंगे 1,000 की। इन पे एक टिक लगाते चलिए भाई, हाँ हमारा इतना इतना हो गया है। 1,53,000 का। अब उसमें से जो फ्री सैंपल बांटे हैं, फ्री सैंपल्स कितने के दिए हैं 500 रुपए के, ये भी माइनस कर दो, ठीक है। और कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया 1,52,500 आ गया आपके पास, ठीक है। अब चलिए दूसरी तरफ हम चलते हैं, बाय सेल्स। सेल्स क्वेश्चन में आपको कितनी दी गई है 2,25,000 की, लेस रिटर्न इनवर्ड्स के नाम से आपको दिया गया है, और रिटर्न इनवर्ड्स कितनी है 2,000 की। यहां आप माइनस कर दोगे, इसको आउटर कॉलम में आप लिख दोगे कितना है, ये 2,23,000 है। अब यहाँ पे और क्या आइटम आदि है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका 48,000 है, तो इसे भी आपने यहाँ पे दिखा देना है। चलिए अब और क्या चीजें रह गई, और हमारे रह जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम चलेंगे अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरफ। ओपनिंग स्टॉक हो गया है, परचेजेस हो गई है, रिटर्न इनवर्ड्स भी हो गया है। फिर आता है बच्चों वेजेस एंड सैलरीज। अगर वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है वो आएगा आपका हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में, ये दे रखे हैं 5,000 में। लेकिन अगर यहाँ पे सैलरीज पहले होता, वेजेस बाद में होता, तो वो कहाँ जाता, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता। इंपोर्ट ड्यूटी आपको दे रखी है, इंपोर्ट ड्यूटी भी आपकी कहाँ आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में ही आपकी इंपोर्ट ड्यूटी भी आती है। इनकम टैक्स, ये पर्सनल खर्चा है ना उसका, बिजनेसमैन की इनकम है उस पर वो टैक्स दे रहा है, तो वो कहाँ चला जाएगा, हमारा बैलेंस शीट में चला जाएगा। और इन्वेस्टमेंट जो है आपके पास वो दे रखी है, वो भी बैलेंस शीट में जाएगी। रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, मोटर व्हीकल्स, डिस्काउंट अलाउड, पोस्टेज 850 रुपए का, इनमें से हमें कोई भी चीज नहीं लेनी है। मोबाइल एक्सपेंसेस, रिपेयर टू बिल्डिंग, फिक्चर्स, फिटिंग्स, डेटर्स, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड घर के खर्चे, वो भी उसके पर्सनल हैं, तो वो भी कहाँ चले जाएंगे, बैलेंस शीट में एज ए ड्रॉइंग्स। कैश इन हैंड भी आपका बैलेंस शीट में जाएगा। तो एक बार हमारा यहाँ तक हमारा क्या पूरा हो गया, ट्रेडिंग हो गया। तो अब देखते हैं हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना आता है। ग्रोस प्रॉफिट CD, सेम ही लाइन में आप यहाँ पे भी निकालोगे इसको, 8 और 3 11, 4 2 6 और 1 7, 2,71,000 हमारा उधर का टोटल आया है।
5 और 2 7 और 3 10, 1 2 और 1 3, 2 5 और 5 10 और 2 12 और 9 21, 2 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 7 17, 79,300 आपका कितना आ गया बच्चों? ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अब इस ग्रोस प्रॉफिट को आपने किधर लिखना है? यहाँ लिखना है, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है तो हम वापस ऊपर की तरफ चल रहे हैं और सीधा हम वहीं पे डाल लेते हैं इसको। देखिए यहां लिखेंगे आप बाय जीपी बीडी कितना है? 79,300। ये आपका ग्रोस प्रॉफिट आ चुका है। अब आइए चलते हैं अब हम अपनी और चीजों की तरफ। क्लोजिंग स्टॉक भी आप एक बार ले चुके हैं, लेकिन ये दो चीजें अभी हमारी रह रही हैं एडजस्टमेंट में भी। ठीक है, तो हम वापस स्टार्टिंग से ही देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमने ले ली हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, रिटर्न इनवर्स, वेजेस, सैलरीज, इंपोर्ट ड्यूटी सब हम ले चुके हैं। इनकम टैक्स बैलेंस शीट में आएगा। इन्वेस्टमेंट को भी हम नहीं छेड़ेंगे। रेंट है बच्चों सबसे पहले। वो कहता है कि 3 क्वार्टर्स का आप दे चुके हैं, 1 क्वार्टर का बकाया है। 3 क्वार्टर का अगर 9,000 रुपए है तो 1 क्वार्टर का कितना हुआ? 3,000 रुपए। तो यहाँ पे भी आपका कितना बकाया है? 3,000 रुपए बकाया है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? टू रेंट 9,000। जो बकाया है उसे हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। उसे आप यहाँ ऐड कर दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 12,000। ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस है आपके 800 रुपए के, इसे भी यहां लिख दोगे। फिर आपके पास है मोटर व्हीकल, उसका कुछ नहीं करना। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड है हमारे पास, ये भी 800 रुपए का है। फिर पोस्टेज आपको दे रखी है 850 रुपए की, आपको पोस्टेज दे रखी है। ठीक है, अब चलिए और देखते हैं कि और हमारे खर्चे कौन कौन से हैं। मोबाइल एक्सपेंसेस, मोबाइल के भी खर्चे हैं ना, कितने के हैं? 1200 रुपए के। फिर उसके बाद आपको दे रखा है रिपेयर टू बिल्डिंग, 600 रुपए के। ठीक है, फिक्सर्स फिटिंग सीधा वही जाएगा, कहाँ? बैलेंस शीट में। डेटर्स भी वही जाएंगे, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी, और कैश इन हैंड भी वही चला जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्रेडिट साइड में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। सिर्फ और सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 का है, और उससे रिलेटेड आपके पास अक्रूड इंटरेस्ट भी दे रखा है। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे? ऐड अक्रूड इंटरेस्ट 200 रुपए का। तो ये आपके पास आ गया 1,200 का। क्वेश्चन में तो ये चीजें दे रखी थी, लेकिन अब आती है दोबारा दूसरी एंट्रीज की बात। तो जैसा मैंने आपको बताया था, क्लोजिंग स्टॉक आप ले चुके हैं, कहाँ चला जाएगा? वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। लेकिन लॉस बाय 5 में से जितना क्लेम नहीं हुआ है, बाकी का कितना चला जाएगा? वो हमारा जाएगा इधर ही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। कितने का? 2,000 रुपए का। फिर इसकी डबल एंट्री हो गई ना, यहां से 2,000 की हो गई। अभी ड्रॉइंग्स वहां चला जाएगा, लेकिन फ्री सैंपल आपके यहीं आएंगे। तो आप यहां दिखाएंगे 2 फ्री सैंपल्स 500 रुपए के। ठीक है, महीने का आउटस्टैंडिंग रेंट आपका हो गया है, वहां बाकी वहां चला जाएगा। ये आपकी एंट्री पूरी हो गई। अक्रूड इंटरेस्ट आपने ले लिया है। तो अब बच्चों आपका क्या बचता है? नेट प्रॉफिट। तो अब हम देखेंगे टू नेट प्रॉफिट, सीडी हमारे पास कितना आता है। चलिए अब हम इनका टोटल करते हैं। 3 और 2 5, 9 और 1 10, 80,500 हमारा इधर का टोटल आया है। अब हम इधर का टोटल करेंगे। 5 और 5 10, 1 8 और 1 9 और 8 17 और 8 25, 26 27 और 6 33 और 5 38 और 7 45, 4 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10, 1 और 1 2 और 1 6 और 2 8।
61,750 का हमारा प्रॉफिट आ गया है। इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, नेट प्रॉफिट है हमारे पास 61,750 का। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया आप लोगों को ये? तो चलिए अब हम अपनी किस चीज की तरफ चल रहे हैं, बैलेंस शीट की तरफ। चलिए बैलेंस शीट बनाएंगे अब हम। बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2016। चलिए अब हम यहाँ पे भी एक एक चीज लेकर चलते हैं अपनी। ओपनिंग स्टॉक हो गया है, परचेजेस, रिटर्न इनवॉइस, वेजेस एंड सैलरी सब हो चुका है, इंपोर्ट ड्यूटी हो चुकी है ना, इनकम टैक्स आ गया। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, कैपिटल से स्टार्ट कर लेते हैं, उस तरफ से हम अपनी कैपिटल उठा लेते हैं। कितने की है? 75,000 की है। 75,000 में से अब आपका जो इनकम टैक्स है उसको आप लेस कर दीजिए। इनकम टैक्स कितना दे रखा है? इनकम टैक्स दे रखा है 2500 का। ये बच गया 72,500। अब ऐड उसमें आप क्या कर दोगे? नेट प्रॉफिट 61,750 का 1,34,250 हो गया। ये हो गया। यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम मिला था, वो हम ना बाद में दिखाएंगे। हाँ, एक ड्राइंग्स है आपकी, लेस ड्राइंग्स कितने की है? 1,000 की है। 250, 1,33,250 हमारे आगे हैं। इसको आप यहाँ पे कर दीजिए। फ्री सैंपल वाला भी आपका हो गया है ना। चलिए, 3 महीने का आउटस्टैंडिंग रेंट है आपका, तो आउटस्टैंडिंग रेंट आप ले लेंगे 3,000 रुपए का। ठीक है, ये भी हमारा हो गया है। अब चलते हैं हम अपना इन्वेस्टमेंट की तरफ। नेक्स्ट हमारी आइटम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है आपके पास 12,000 के। रेंट हो चुका है, आउटस्टैंडिंग ले चुके हैं, जनरल एक्सपेंसेस हमारे हो चुके हैं। मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स कितने के हैं? 60,000 के हैं। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड हो गया, पोस्टेज हो गया है, मोबाइल एक्सपेंसेस, रिपेयर टू बिल्डिंग हो गया, फिक्सर्स एंड फिटिंग्स 16,800 के हो गए हैं। डेटर्स हैं हमारे पास 28,200 के। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी हैं अब हमारे पास 4,000 के। तो यहां पे लेस आप कर देंगे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 4,000 के, और ये आपके पास आ गए हैं 1,00,000। ये आ गया आपके पास 1,29,250 इस तरह। और कैश इन हैंड आपके पास है 1,050 का। इधर से क्लोजिंग स्टॉक अभी हमने नहीं लिया, 48,000 का, वो ले लेंगे। इंश्योरेंस क्लेम आपका रह रहा है, कितने का है? 4,000 का। ये भी खत्म हो गया। ड्राइंग्स हो गया, फ्री सैंपल्स हो गए, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। अक्रूड इंटरेस्ट रह रहा है, तो अक्रूड इंटरेस्ट को लिख दीजिए 200 रुपए का हमारा ये हो गया। चलिए अब हम अपना एक बार क्रेडिट साइड की और आइटम्स भी देख लेते हैं कि कुछ और बच तो नहीं गया हमारा। सेल्स हो गए हैं, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हो गया। बैंक, बैंक का जो बैलेंस दिया हुआ है इसका मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। कितना दे रखा है? ये है 10,000 का। ठीक है, फिर आपके पास है लोन ऑन मॉर्गेज। लोन ऑन मॉर्गेज आपको कितना दे रखा है? 15,000 का। फिर है कैपिटल आप ले चुके हैं, क्रेडिटर्स रह रहे हैं आपके 13,000 के।
इसको हम सही से लिख लेते हैं 129,250। चलिए, अब मेरे हिसाब से सारी आइटम्स हमारी आ चुकी हैं। अब हम टोटल करते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि कुछ और हमने गड़बड़ तो नहीं की है। 50, 8 और 2 10 और 2 12, 1 2 और 1 3, 6 3 9 8 17, 18 और 8 26 और 4 30, 3 और 1 4 6 4 10 11 12 13 और 4 17। 1,70,250 आया इधर का। अब इधर का चलते हैं। 0 5 2 9 और 3 12 और 5 17 और 3 20 2 2 और 2 4 5 6 7। 1,70,250 इधर का आ गया। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। तो देखा बच्चों आपने कि अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट दे रखी थी तो उनको हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। और आज की एडजस्टमेंट हमारी जो थी वो थी गुड्स से रिलेटेड, कि हाँ आपने गुड्स को किस तरीके से ट्रीट करना था। ठीक है, तो लेकिन था इंटरेस्टिंग, आसान सा था। कभी भी किसी भी चीज को टफ मत समझिए, है ना। ये हमारी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। जब किसी चीज को आसान समझोगे तो वो आपको और अच्छे से आ जाएगी। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ी सी और एडजस्टमेंट के साथ। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल।